हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानते हैं टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल क्या है, किसको ये टीडीएस देना पड़ता है, कितना देना पड़ता है और क्यों देना पड़ता है टीडीएस। चलिए जानते हैं इसे एक छोटे से स्टोरी के साथ। सपोज आप बैंक में जाते हैं और कैश विड्रॉ करते हैं 3 लाख। पैसा मिलते ही आप बहुत खुश होते हैं, भले ही आपका खुद का पैसा है। कुछ ही देर में आपको एक मैसेज आता है अपने बैंक से कि आपके खाते से 6,000 कट गया है। 6,000 कोई छोटी रकम तो नहीं है। मैसेज देखते ही बड़े परेशान हैं आप कि आखिर क्यों अचानक से मेरे पैसे कट गए। बैंक में पूछने पर आपको बताया जाता है कि आपने जो कैश विड्रॉ किया था 3 लाख, ये उसका टीडीएस है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टीडीएस क्या है कैश उठाने पर। मैंने तो भाई अपने ही पैसे उठाए हैं, कोई लॉटरी तो मुझे नहीं लगी है, ना ही ये मेरी कोई इनकम है जिसका बैंक ने टीडीएस काट लिया। तो क्या है ये टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल, चलिए जानते हैं इसके बारे में। टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल यूनियन बजट 2019 में इंट्रोड्यूस किया गया था। क्यों टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल लगाया गया है? इसका मुख्य कारण है कैश पेमेंट को डिस्करेज करने के लिए, जिसके कारण करप्शन बढ़ती है। गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था हर एंट्रीज का अकाउंटिंग होना चाहिए, जिससे करप्शन भी घटे और लोग टैक्स इल्लीगल तरीके से ना बचा सके। चलिए जानते हैं अब ये टीडीएस कब काटा जाएगा आपके खाते से। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो आप जब 1 करोड़ से ज़्यादा कैश विड्रॉ करेंगे तब आपको ये टीडीएस देना होगा। और अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते देन आपको 20 लाख से ज़्यादा कैश उठाने पर आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ये लिमिट आपका सालाना होता है, यानी अगर आप एक साल में 1 करोड़ या फिर 20 लाख जिस भी कैटेगरी में आप आते हैं उससे ज़्यादा अगर आपने कैश विड्रॉ किया तो आपको टीडीएस देना पड़ेगा। यहाँ पर 1 साल का मतलब अप्रैल से मार्च होता है, यानी आपका फाइनेंशियल ईयर। चलिए अब जानते हैं आपको कितना टीडीएस देना पड़ेगा। सपोज आपने आईटीआर फाइल किया है, यहाँ पर आपके 1 करोड़ तक आपको कोई टीडीएस नहीं देना है, लेकिन 1 करोड़ से ज़्यादा कोई भी अधिकतम पैसा अगर आप उठाते हैं, चाहे वो 10 रुपये हो, 100 रुपये हो या फिर 1 लाख हो, यहाँ पर हर अधिकतम पैसे पे आपको 2% का टीडीएस देना है। और सपोज आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है तो यहाँ पर अप टू 20 लाख आपको कोई टीडीएस नहीं देना है, लेकिन 20 लाख से जब भी आप कोई ज़्यादा पैसा उठाते हैं अप टू 1 करोड़ तब आपको 2% का टीडीएस देना है। और वहाँ पर अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा अगर अपने पैसा उठाया तो यहाँ पर आपको 5% का टीडीएस देना है। अब हम जानते हैं इस टीडीएस को सेव करने का क्या तरीका है। पहला तो आप कोशिश कीजिए कि अपने हर ट्रांजैक्शन को ट्रांसफ़र ट्रांजैक्शन यानी नेफ्ट हो, नेट बैंकिंग हो, इन तरीकों से करें। कोशिश करें कि अपना कैश ट्रांजैक्शन जितना कम हो सके उतना बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसे पेमेंट्स भी होते हैं अपने बिजनेस में जिनको कैश में ही करना पड़ता है, तो उनके लिए आप अपना आईटीआर फाइल करें और उस आईटीआर का एक एक्नॉलेजमेंट जिसमें आपका एक्नॉलेजमेंट नंबर हो और एक्नॉलेजमेंट डेट लिखा हो, वो एक कॉपी अपने बैंक में जमा करें, जिससे आपका बिना टैक्स कटे कैश उठाने का लिमिट 1 करोड़ तक हो जाए। एक कॉमन क्वेश्चन जो आपके दिमाग में अभी आ सकता है, जैसे सपोज मैंने अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और मेरा एक बैंक में 3 अकाउंट है, तो उस हिसाब से क्या मेरी फ्री लिमिट अप टू 20 लाख वाली वो पर अकाउंट 20 लाख होगी, यानी 20 लाख 3 अकाउंट्स, फ्री लिमिट क्या मेरी 60 लाख बन जाएगी? देन द आंसर इज नो। आपको आपका लिमिट आपके CIF के बेसिस पे होता है या फिर आपके कस्टमर आईडी यानी आपके पैन के बेसिस पे होता है। आपका 10 खाता है या फिर आपका 1 खाता है, आपका लिमिट सिर्फ 20 लाख ही होगी। अगर सपोज आपने अपने एक अकाउंट से पूरी 20 लाख की लिमिट एग्जॉस्ट कर ली है, अब आप अपने दूसरे खाते से 100 रुपये भी उठाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको हर अधिकतम पैसे पे
टीडीएस देना पड़ेगा, चाहे आपने उस अकाउंट से पैसे उठाए हैं या फिर नहीं उठाए। आपकी लिमिट सिर्फ और सिर्फ 20 लाख ही होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे अगर आपका टीडीएस कट गया है तो उसको आप कैसे रिफंड पा सकते हैं। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।